कि मैं भारत के एक बहुत असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा हूं। एक इफ लगा दिया था। अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली जा रहा है तो जितने करोड़ लोग मुझे सुन रहे हो इस वक्त टीवी पे बैठे हुए, क्योंकि उस दिन पूरा भारत टीवी के सामने था, वो लिख के रख लें कि अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली जा रहा है तो भारत अपने इतिहास के सबसे असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। और उस दिन ऑन रिकॉर्ड है, विदेश नीति, अर्थनीति, महंगाई, जिन पर मुझसे जो सवाल पूछे गए थे, जो जवाब मैंने दिए थे, वो आज तक अक्षरशः सही साबित हुए हैं। मैं बहुत साधारण इंसान हूं, बहुत छोटा इंसान हूं, बहुत आम आदमी हूं, लेकिन मेरे सारे जवाब सही साबित हुए हैं। इसलिए हमारा सवाल तो ये है कि देश बचेगा कि नहीं बचेगा। चाइना अरुणाचल पर कब्जा कर लेगा कि नहीं कर पाएगा। चाइना किसी दिन और आगे घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा। हमारे आपके बैंक दिवालिया हो जाएंगे और हम उसके बाद एक एक पैसे को मोहताज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। हम इतने बड़े कर्जदार हो जाएंगे कि देश हमारा दिवालिया दुनिया की निगाह में मान लिया जाएगा। हमारी रोजी रोटी चलेगी या नहीं चलेगी। हम बच्चों की फीस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। हम और तमाम बुराइयां जो झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितना भयंकर भ्रष्टाचार है, उतना भ्रष्टाचार पिछली सरकारों में भी नहीं था। भ्रष्टाचार था, लेकिन उससे बड़ा भ्रष्टाचार हम आज देख रहे हैं। हमारे बड़े मुद्दे वो है कि किसान कितनी आत्महत्याएं करेगा। मैंने अभी एक दिन लिखा था, एक दिन एक आदमी ने अपने बच्चों बीवी को फांसी लटका करके खुद फांसी लगा ली। क्यों लगा ली? घर में खाने को नहीं था। अकेले आगरा में कोरोना काल से अब तक लेकर 700 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, क्योंकि वो जीवन से संघर्ष से टूट रहे थे। वो खाने को नहीं उनके पास, बच्चों को पालने पोसने का पैसा नहीं था, और हम ठेकेदारी ले रहे हैं धर्म की। हम उनके घर में खाना नहीं पहुंचा सकते। मैं ईरान गया था मित्रों, आपको बताना चाहता हूं, आप लोग गए कि नहीं गए सुन लीजिए मेरी बात। मैं ईरान गया था एक डेलीगेशन में, एक और पत्रकार के रूप में गया था। वहां मुझे मालूम पड़ा कि वहां भीख मांगना सबसे बड़ा गुनाह है, आपको जेल भेज दिया जाएगा। मैंने कहा फिर जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा? बोले उसके पास लिए वहां आयता खुमैनी ट्रस्ट बना हुआ है। वो ये कह रहे हैं भीख क्यों मांगोगे, हमारे ट्रस्ट के पास आओ। जब तक पास कुछ भी नहीं होगा आपके पास, फीस से लेकर दवाई, पढ़ाई, खाना पीना हम सब देंगे। फिर जब मैं कुंभ में गया, मैंने वहां जगह जगह देखा तमाम डिब्बे लगे हुए थे सड़कों पर, जिसमें लोग अपने पैसे डाल जाते हैं। मस्जिद में नहीं देते, उन डिब्बों में डाल जाते हैं। वो डिब्बा कहाँ जाता है? वो खुमैनी ट्रस्ट के पास जाता है। हम उस हम उसी हिंदू को मरने दे रहे हैं, आत्महत्या करने दे रहे हैं। लाखों किसान नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार सहित लोग आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। हम जिक्र किस पर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कल कौन बनेगा? अरे भाड़ में गया प्रधानमंत्री। देश जिंदा रहना चाहिए, लोग जिंदा रहना चाहिए। इस देश का हिंदू बच्चा बीबी को लेकर आत्महत्या कर ले, शर्म की बात है। उन धर्म के ठेकेदारों के लिए शर्म की बात है। पूरे कोरोना काल में कहता रहा, कोई धर्म, कोई ठेकेदार, कोई मंदिर मस्जिद, कोई दिखाई नहीं पड़ा कोरोना में किसी को बचाता हुआ, कोई नजर नहीं आया। हम उनके चक्रों में उलझे हुए और देश को उलझाने लगे हुए। और कौन प्रधानमंत्री में क्या फर्क पड़ता है? जो चुने जाएंगे उनमें प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये देश की जनता पर छोड़ देते हैं कि जनता किसको चुनेगी। उनमें जो योग्य होगा प्रधानमंत्री बन जाएगा। एक अच्छा विचार आया है नया कि प्रधानमंत्री भी सर्वदलीय चुनी जाए और नेता विरोधी दल भी सर्वदलीय चुने जाए। विपक्ष में जितने लोग सत्ता के बाद बच जाए, उनमें सर्वदलीय नेता विरोधी दल भी चुना जाए। एक अच्छा विचार आया है, लेकिन हम गलत चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं। योगी जी पहले उत्तर प्रदेश संभाल लें, अमित शाह साहब इस देश का गृह मंत्रालय संभाल लें, इस देश के नॉर्थ ईस्ट को संभाल लें। तमिलनाडु से आवाजें उठ रही, कुछ नई तरह की आवाजें उठ रही हैं, उनको संभाल लें। और पार्टियां और सरकारें तोड़ने से बड़ा काम है देश बनाना। उस देश को बना ले और समाज को बना ले। मुझे लगता है कि शायद तब हमारी आपकी बहस के सार्थक मायने होंगे, हमारी आपकी पढ़ाई लिखाई और कलम चलाने के सार्थक मायने होंगे। अन्यथा तो ठीक है, एक बहुत बड़े पैमाने पर गोदी मीडिया है जो दिन रात सिर्फ नफरत फैला रही है। भारत में लोग भूखे मर रहे हो, कोई बात नहीं, टमाटर बिना पाकिस्तान मर जाएगा, इसकी चर्चा गोदी मीडिया पर रोज दिखती है। पाकिस्तान में क्या बुरा हो रहा है इसका रोज दिखता, वहां पेट्रोल कितने रुपए लीटर बिक गया। भारत में क्या हो रहा है उसका नहीं दिखाई पड़ता, चाइना में क्या हो रहा है उसको दिखाई नहीं पड़ता। हमारा कंपटीशन अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और यूरोप से नहीं है, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। हमारा कंपटीशन सीरिया से है, यमन से है, पाकिस्तान से है। हमको अपना इस्लामीकरण करना है, हमको अपना तालिबानीकरण करना है, और हमको सीरिया बनना है। इसका बड़ा शौक है एक जमात को जिसका नाम है आरएसएस, जो तालिबानीकरण करना चाहती, इस्लामीकरण करना चाहती पूरे हिंदू समाज का। यह दुर्भाग्य है, उसके खिलाफ हम लोगों को मुखर होना चाहिए। प्रधानमंत्री बन जाएगा। नेहरू जी का कोई विकल्प नहीं था। एक छोटा सा आदमी शास्त्री जिसने इस देश की अन्न की समस्या खत्म कर दी, वो प्रधानमंत्री बन गया।
गूंगी गुड़िया प्रधानमंत्री बन गई, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिसने तमाम बड़े बड़े क्रांतिकारी काम कर दिए, और तमाम प्रधानमंत्री बने देश में, एक के बाद अटल बिहारी वाजपेयी तक। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।